बाबा तुलसी वर्णन करते हैं क्या? हो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपुल शुभ आश्रम जानी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब तुलसीदास जी ने कथा को थोड़ा सा और मोड़ दिया और अब वर्णन कर रहे हैं बाबा कि विश्वामित्र नाम के एक संत हैं। विश्वामित्र नाम के एक संत हैं जिनका आश्रम जनकपुर और अयोध्या की सीमा पे है। जनकपुर और अयोध्या की सीमा, वर्तमान समय में देखा जाए तो उस स्थान पर बसा हुआ है बक्सर जिला, बिहार का। बिहार में बक्सर जिला है, वो वहीं पे है। जनकपुर और अयोध्या की जो सीमा है वर्तमान समय में, वो बक्सर में 2-3 साल पहले मेरी कथा हुई थी, भागवत कथा। बड़ा आनंद आया था और उस कथा में वो इसलिए याद रहती क्योंकि उस कथा में कथा का जो समय था वो रात्रि में था। रात्रि 8 बजे से वो कथा प्रारंभ होती थी, 10, 11, 12 बजे तक चलती थी। तो रात्रि में वहां पे समय रखा गया था। तो वहां पर विश्वामित्र जी का आश्रम है और विश्वामित्र का अर्थ ही होता है, देखो एक बात यहाँ पर ध्यान से सुनिए, विश्वामित्र, विश्वामित्र का मतलब क्या है? अब आप कहोगे विश्वामित्र संत हैं, तो संत तो हैं, लेकिन विश्वामित्र का मतलब क्या है? विश्वामित्र किसे कहते हैं? तो हकीकत में बात यह है कि इस संसार में हर एक संत विश्वामित्र होता है। विश्वामित्र मतलब हर एक संत हर किसी का मित्र होता है, विश्वामित्र है। क्योंकि संत जो है हमेशा, अच्छा मित्र कौन है? चलो इस पे ही चले जाते हैं। मित्र कौन है? मित्र वो है जो अपने मित्र का भला चाहे, जो परमार्थ चाहे। किसका? जो उसका मित्र है। और विश्वामित्र कौन है? संत है। क्योंकि संत की नजरों में हम सब उनके मित्र हैं और वो हमेशा हम सब का परमार्थ चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। तो हर एक संत इस संसार में विश्वामित्र है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कोई काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो कौन है? वो संत है, जो से ना किसी से दोस्ती होती है ना किसी से बैर होता है, वो है संत। वो है कौन? संत है। और विश्वामित्र जी संत हैं। और देखिए एक बार विश्वामित्र, अच्छा एक बार विश्वामित्र जी बैठे हुए थे, उसी वक्त उन्हें बड़ा दुख लग रहा था। दुख इस बात का लग रहा था क्योंकि विश्वामित्र जी अपने आश्रम में जब कोई यज्ञ अनुष्ठान कुछ भी करते हैं तो रावण के राक्षस आकर के उनके अनुष्ठान में विघ्न उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। यज्ञ कुंड में मदरा, मांस इत्यादि डालकर के चले जाते हैं, जिससे बड़े दुखी हैं बाबा। और एक दिन बैठे बैठे विचार करने लगे कि बताओ इतने वर्ष हो गए हैं और इतने वर्ष के बाद भी भगवान ने बोला था कि मैं आऊंगा, मैं दुष्टों का नाश करूंगा, लेकिन प्रभु का कुछ अता पता ही नहीं है। कब भगवान आएंगे, कब मेरे अनुष्ठान और यज्ञ इत्यादि पूर्ण होंगे। बड़े दुखी हैं आज विश्वामित्र जी। और विश्वामित्र जी वर्णन सोचते हैं कि भगवान कब आएंगे, चिंतित हैं। देखो यहाँ एक और चीज, एक चीज ये है कि संत चाहे तो स्वयं ही दुष्टों का वध कर सकते हैं, लेकिन दुष्टों का वध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि संत के मन में क्रोध नहीं होता है। चाहे
इतनी अधिक होती है कि खुद ही दुष्टों का वध कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते? क्योंकि संतों के मन में क्रोध नहीं होता है। संत हकीकत में क्रोधी नहीं होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने नारियल देखा है? आप लोग कहोगे कई संत लोग बहुत ज्यादा क्रोध में रहते हैं, बहुत चिल्ला चौक करते हैं, तो नहीं, हकीकत में उनका स्वभाव जो है वो नारियल के समान है। नारियल ऊपर से कैसा होता है? कड़ा होता है, कड़ा होता है ना, और अंदर से कैसा होता है? एकदम सॉफ्ट सा होता है। तो नारियल की तरह कौन होते हैं? संत होते हैं। और जो हमें भले ही ऊपर से चिल्लाएं, डांटे, कुछ भी करें, लेकिन अंदर से वो कैसे होते हैं? एकदम सरल होते हैं। और जो हमें अच्छे अच्छे लोग दिखते हैं ना, जो हमसे चुकनी चुपड़ी बातें करते हैं, वो चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों को उपमा किस चीज से दी गई है? बेर से। किससे दी गई है? बेर से। बेर देखो ऊपर से कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट सी दिखती है, एकदम कोमल कोमल सी दिखती है कि नहीं, लेकिन अंदर क्या निकलेगा? गुठली निकलती है ना, अंदर गुठली। और धोखे से यदि वो अंदर चली गई तो और ज्यादा दिक्कत में। हाँ, तो जो दुष्ट स्वभाव वाले लोग रहते हैं उनको किस चीज से उपमा दी गई? बेर से। कि ऊपर से तो मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन अंदर से क्या रहेगा? अवगुण है उनके अंदर, वो तुम्हारा बुरा ही चाहते हैं। पर संत भले कितना कड़वा बोले, लेकिन अंदर से तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं। और विश्वामित्र जी चिंतित हुए होकर के विश्वामित्र जी ध्यान करते भगवान का, तब भगवान ने इन्हें ध्यान में ही दर्शन दिए और कहा, बाबा आप चिंता मत करिए, मैं आ चुका हूँ अयोध्या धाम में, आपके साथ में आकर के सारे दुष्टों का वध करूंगा। और विश्वामित्र जी सुबह प्रातः काल के समय ही चलते हैं अयोध्या धाम की ओर। यहाँ विश्वामित्र जी अयोध्या जाते हैं और अयोध्या जाते जाते भगवान का नाम लेते हुए निकलते हैं। और जब भगवान का नाम लेते हुए अयोध्या धाम के लिए निकले तो पता भी नहीं चला कब सरयू तट पर आ गए। यहाँ एक सूत्र आप अपने जीवन में लिख लीजिए। वो सूत्र ये है कि अच्छा ये बताइए, हम सब जो जीवन जी रहे हैं, ये जीवन जो है वो क्या है? एक यात्रा है। यात्रा है कि नहीं? यात्रा है ना। हम सब एक यात्रा पे निकले हुए इस जीवन को जीने के लिए, और सबकी यात्रा अलग अलग जगह पे खत्म होती है, पूरी होती है। कोई 20 वर्ष की यात्रा के लिए आया है, कोई 40 वर्ष की यात्रा के लिए आया है, कोई 50 वर्ष की यात्रा के लिए आया है कि नहीं? कोई 70-80 की लेके आया है। तो सब जीवन यात्रा में निकले हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये यात्रा हमारी बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है कि नहीं है? बड़ी परेशानियों से भरी हुई है। कभी कभी बड़े बड़े ब्रेकर आ जाते हैं, जिन ब्रेकरों में हमें ऐसे फंस जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम कैसे निकले। बड़े बड़े गड्ढे भी इस यात्रा में मिलते हैं, जिनमें गाड़ी घुस भी जाती है, समझ में नहीं आता कैसे निकले। तो फिर क्या किया जाए? तो ये जो प्रसंग है ना, ये इस बात का हमें सूत्र देता है कि जब भी आप यात्रा पे निकलो, कोई भी यात्रा हो, वो चाहे जीवन यात्रा हो या कोई भी यात्रा हो, जब भी आप यात्रा पे निकलिए तो अपने जीवन में राम नाम को बनाए रखिए। क्योंकि जिस दिन आप राम नाम को साथ अपनी जीवन यात्रा पे निकल जाएंगे, उस दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मंजिल कब आ गई। आपको एहसास भी नहीं होगा और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। राम नाम को अपने जीवन में बनाए रखिए। अच्छा, ये दिक्कत में मत रहिए कि राम नाम को हम जीवन में बनाएंगे लेकिन बुढ़ापे में बनाएंगे। अभी क्या, अभी तो हमारी समय ही नहीं है। तो ये हमारी गलती है। क्यों? क्योंकि देखो, आज हो कल नहीं हो, किसी को पता है? नहीं है ना।